Hello everyone, welcome to the YouTube digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 10। आज आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा। अब इस चैप्टर में आपको भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत के राष्ट्रवादियों ने इसे नए प्रतीकों, नए चिन्हों और नए नए राष्ट्रभक्ति गीतों से परिभाषित किया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के घोर विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ। भारत के सभी नागरिक ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण से ऊब चुके थे। बच्चों, आपको इस चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला। इस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, अतः अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारतीय सैनिकों और साधनों का प्रयोग अपने निजी हितों के लिए किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के समक्ष कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भारी योगदान दिया। भारत के देशी राजा, महाजन, कृषक, श्रमिक, मध्यम वर्ग के सदस्य, व्यापारी, शिल्पी, औपनिवेशिक शासन के अन्याय और शोषण से लोग दुखी हो गए थे, अतः सभी ने राष्ट्रवाद से जुड़कर इस शासन का अंत करने का निर्णय किया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भारी योगदान दिया। इस युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरे दुष्प्रभाव पड़े। अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा कर में वृद्धि कर दी गई और लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, उनसे बेगार भी करवाई गई। 1918-19 में देश में अकाल पड़ा, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, सरकार द्वारा कर में वृद्धि कर दी गई और 1920-21 में भी सूखा पड़ा और महामारी में बहुत ज्यादा लोग मर गए, लेकिन सरकार द्वारा कोई रियायत नहीं की गई। इसी समय भारत की राजनीति में सौभाग्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी का नेतृत्व मिला। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का काल महात्मा गांधी के युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।